दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिनका भी अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, उन तमाम लोगों के लिए जो स्मार्ट पीडीएस है, जहां से बिहार सरकार अब राशन कार्ड के लिए अप्लाई प्रक्रिया करवा रही है। ये बिल्कुल बिहार सरकार का नया वेबसाइट है, जहां से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इस वीडियो में साथियों मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे किसी भी व्यक्ति को अगर अपना नया राशन कार्ड बनाना है तो कैसे उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इससे पहले आपने देखा होगा, राशन कार्ड के लिए बिहार में जोरों शोरों से ऑफलाइन माध्यम से आवेदन चल रहे थे, मुखिया के पास या आप अपने पंचायत में जाकर आवेदन देते थे। लेकिन अब अगर आप चाहे तो घर बैठे, ऑफलाइन तो अगर आपने दिया ही होगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि भाई मैं ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड बनाऊं, तो घर बैठे ही आप इससे बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। राशन कार्ड बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ रहे हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कैसे करना है वो भी जानकारी बताऊंगा। अगर आपके घर में आपके अलावे भी अन्य कोई व्यक्ति है, उनको भी अगर जोड़ना है, तो उन व्यक्ति को कैसे आप जोड़ेंगे, उसका प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। राशन कार्ड जब आप अप्लाई कर देते हैं, उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, उसका भी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनका भी राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, वो इस वीडियो को देखकर घर बैठे ही राशन कार्ड आसानी से बना सके। वो कहीं भी किसी ब्लॉक के चक्कर या किसी दलाल का चक्कर में वो ना पड़े, आसानी से अपना राशन कार्ड बना सके। तो पूरी अपडेट के लिए वीडियो को लाइक शेयर करिए और अंत तक जुड़े रहे, सारी अपडेट समझना है तो। देखिए, राशन कार्ड बनाने के लिए मैं आपको इनका जो पोर्टल है वो दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है। देखिए, कई बार आप लोग बोल देते हैं कि ये वेबसाइट जो है दूसरे स्टेट का है, तो ऐसा नहीं है। वेबसाइट को पहचानने का तरीका है, ऊपर में ही देखेंगे ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है, तो ये बिहार सरकार का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आना कैसे है, उसका शुरू से प्रोसेस समझिए, कहां से ये लिंक मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा साथियों, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना होगा। गूगल में ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखना ना होगा, तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम.इन का, ये देखने को मिल जाएगा। आपको इससे ओपन करना है। वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये पोर्टल आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर एक सरकारी योजना का ऑप्शन मिलता है, जिसमें देखेंगे बिहार स्मार्ट पीडीएस 2026, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर राशन कार्ड से संबंधित जितने भी जानकारी है आपको बताई गई है। आप चाहे तो अपने स्तर से इसको समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी बताई गई है। और नीचे इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में एक तो राशन कार्ड का जो फॉर्म दिए गए थे ऑफलाइन, वो है, लेकिन आपको ऑनलाइन तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना साथियों, ये रिडायरेक्ट करेगा जो पोर्टल अभी मैंने आपको दिखाया, जो वेबसाइट अभी मैंने दिखाया गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, यही वेबसाइट खुलेगा। राशन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी रखे गए हैं। जैसा कोई आम लोग है, जैसे हम और आप जो है, ये आम पब्लिक है, तो आम पब्लिक को बनाने के लिए यहाँ पर सिटीजन लॉगिन दिया गया है। यहाँ से कोई आम व्यक्ति बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अथोराइज लॉगिन। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, राशन कार्ड बनाने के लिए कुछ लोगों को अथोराइज किया जाता है। जैसे ब्लॉक में आप देखते होंगे कुछ ऑपरेटर है जो राशन कार्ड बनाते हैं। अभी आपने ऑफलाइन आवेदन देखा होगा, बिहार में चला है, तो वैसे लोग जो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन दिए हैं, तो उनका ये ऑथोराइज जो लॉगिन होता है, यहीं से वो लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। वही अगर आपको कोई शिकायत करना है तो ग्रीवेंस के भी ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा एफ पीएस लॉगिन का भी ऑप्शन है, और यहीं पर आवेदन को ट्रैक करने का भी ऑप्शन है। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसका स्टेटस भी यहीं से देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं अप्लाई का प्रोसेस दिखाता हूं, आगे एप्लीकेशन स्टेटस का भी प्रोसेस दिखाऊंगा। तो सिटीजन लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं साथियों, राशन कार्ड बनाना है ना, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी नए लोग हैं, राशन कार्ड बना ही रहे हैं, तो सबसे बढ़िया है लॉगिन विथ आधार ओटीपी, ये ऑप्शन चुनेंगे। तो इसमें आधार से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए राशन कार्ड बनाने के लिए। दूसरा है लॉगिन विथ आधार, लॉगिन विथ राशन कार्ड नंबर विथ ओटीपी। अब जिनका पहले से राशन कार्ड बना है, वो लोग यहाँ से जाकर अपने लोगों का नाम जोड़ेगा, यहाँ से लॉगिन करेगा। लेकिन मैं अभी नए लोगों को बनाना बता रहा हूँ, तो यहाँ पर लॉगिन विथ आधार ओटीपी जो ऑप्शन है ना, इसको चुनिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। अब कैप्चा कोड जो मिलता है ना, उसको फिल करेंगे। कई बार कैप्चा कोड ना समझ में आए, यहाँ से इसको रिफ्रेश करिएगा, और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी, जिस पर क्लिक करेंगे। अब इससे आगे की प्रोसेस मैं अभी अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलकर बताता हूं, ताकि मैं प्रॉपर ढंग से आपको समझा सकूं।
इस प्रकार कैप्चा कोड भी वेरीफाई होता है। अब आपके जो नंबर है ना आधार से लिंक, उस पर OTP भी जाएगा। अब यहाँ पर बता रहा है ये आपका मोबाइल का लास्ट डिजिट है आधार से लिंक नंबर, उस पर OTP गया होगा। OTP को फिल कर वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका OTP वेरीफाई होता है। इस प्रकार सक्सेसफुली आप जो है लॉगिन हो जाते हैं। वेलकम यूजर कर एक मैसेज भी आएगा। अब नया राशन कार्ड बनाना होगा अगर आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अप्लाई न्यू राशन कार्ड, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें बता रहा है कि राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको अपना जो एड्रेस प्रूफ है और फैमिली का एक सामूहिक फोटो है वो आपको देना होगा। आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने ये जो फॉर्म है वो खुलता है, जिसमें आप जिनके भी नाम से राशन कार्ड बना रहे हैं ना, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। राशन कार्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, ये महिला के नाम से अगर आप अप्लाई करते हैं ना वो ज़्यादा बढ़िया होता है। और महिलाओं में भी जो वरिष्ठ महिला है, मतलब जो उम्र दराज है, आपके परिवार में सबसे जो अधिक उम्र वाले महिला है, उनके नाम से अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो जिनके भी नाम से अप्लाई करते हैं ना, उनका यहाँ पर आपको जो नाम है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद उनके जो फादर का नाम है यहाँ पर आपको देना होगा। फिर उनके मदर का जो नाम है यहाँ पर देना होगा। जेंडर में आपको मेल है फीमेल है तो आप फीमेल चुनेंगे। फीमेल के नाम से अप्लाई करते हैं तो मेल है तो यहाँ से आप मेल चुनेंगे। फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर आपको मिलता है। सबसे पहले जो भी साल होगा ना वो साल चुनिएगा। जो महीना होगा आप महीना को यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। जो डेट होगा इस प्रकार उसका चुनाव करेंगे तो उम्र बता देगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि जिनके नाम से भी अप्लाई करते हैं ना, उसका फोटो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ से कैमरा से भी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो जिसके नाम से अप्लाई करते हैं ना, उनका फोटो यहाँ पर चूज करना है। एक चीज़ मैं दिखा दूँ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ही वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अन्य स्टेट का वेबसाइट खोलकर अप्लाई करने का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। कई बार आप लोग कमेंट कर देते हैं, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी आपको बताना होगा कि जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ से मैरिड करें। फिर यहाँ पर स्पाउस नेम में जैसे कोई महिला के नाम से अप्लाई हो रहा है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखिएगा। कोई अगर पुरुष के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके जो पत्नी है उसका भी नाम आप दे सकते हैं। स्पाउस वाले में पति पत्नी का नाम यहाँ पर दिया आता है। आपका आधार नंबर देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी में इंडियन रहेगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो OTP मिलेगा उसको डालकर वेरीफाई कर देंगे। अब देखिए ऑक्यूपेशन पूछता है, मतलब करते क्या है। जिनके नाम से भी अप्लाई करते हैं ना वो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर लेबर है या बिजनेसमैन है या फार्मर है, गवर्नमेंट सर्विस में है या हाउस वाइफ है, और इसके अलावा लेबर है। आप बता सकते हैं इसमें से नहीं मिल रहा है तो नॉट अप्लीकेबल भी चुन सकते हैं। अगर कोई महिला है तो हाउस वाइफ यहाँ से चुनेंगे। अब क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, मतलब जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं। मैट्रिक पास है, 12वीं पास है, 8वीं पास है, या वो BA किए हुए हैं, BSc किए हैं, BCom किए हुए हैं, आप यहाँ से बता सकते हैं। फिर यहाँ पर एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो एनुअल इनकम जो होता है ना, जब भी आप बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा का इनकम नहीं बनाइए। जितना कम से कम संभव हो उतना का इनकम सर्टिफिकेट बनाइए। तो जितना का भी बना हुआ है एनुअल इनकम आप यहाँ पर बताएंगे कितना का है। एनुअल इनकम जो आपने बनाया है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट होगा, तो इनकम सर्टिफिकेट का नंबर देंगे। अगर आपके पास पैन नंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो पैन नंबर देना होगा। फिर यहाँ पर जनरल डिटेल में, जैसे अगर आप जो है ये मनरेगा वाले हैं, है आपका बना हुआ कार्ड तो यस कर दीजिएगा, तो मनरेगा कार्ड का नंबर देंगे। वोटर ID कार्ड नंबर है तो उसको भी दे सकते हैं, नहीं तो इसको नो करेंगे, ये जानकारी नहीं देना है। कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देना होगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको बताना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बीमारी है जो गंभीर बीमारी होता है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर एस करेंगे। तो किस प्रकार की बीमारी है वो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे। अगर नहीं है ऐसा तो आप यहाँ नो करिएगा, है तो कब से है, उसका कोई डॉक्यूमेंट है बीमारी का तो उसको अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो इसको नो कर देना है। फिर नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी डिटेल है, जैसे दिव्यांग व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए होता है। अगर ऐसा है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, पूछता है कि सिंगल जो मेंबर कार्ड डिटेल में आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए आप सिंगल फैमिली मेंबर ही है तो यहाँ पर सिंगल फैमिली मेंबर वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अगर आपके परिवार में एक से अधिक व्यक्ति है तो वैसे स्थिति में नॉन सिंगल फैमिली मेंबर इसको चुनकर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म सेव हुआ। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो ये परमानेंट एड्रेस है वो ग्रामीण क्षेत्र का है तो रूरल चुने, शहरी का है तो अर्बन आपको चुनना है। फिर आपका जो भी हाउस का नेम है या हाउस नंबर है या अपार्टमेंट नंबर है वो आप बता सकते हैं। जो भी आपका मोहल्ला है, रोड है, वो आप बताएंगे। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा फेमस चीज़ है उसके बारे में आप बता सकते हैं। वार्ड नंबर आप देंगे। जो भी आपका लोकेलिटी है वो आप बताएंगे। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर बताएंगे। पिन कोड आपको यहाँ पर आपको देना है। बाकी स्टेट आपका बिहार रहेगा। जो भी जिला आपका पड़ता है जिला बताएंगे। सब डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपका जो ब्लॉक पड़ता है ना, यहाँ पर ब्लॉक चुनना है। थोड़ा सा लेट से ये ऑप्शन खुलता है, वेट कर लीजिएगा। फिर आपका जो विलेज पड़ता है वो बताएंगे और आपको अपना पंचायत बताना है। अगर आपका ये प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर इसको भी सेव करना है। इस प्रकार आपका ये जानकारी भी सेव हो गया। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर अब आपको राशन कार्ड में कोई मेंबर को जोड़ना है लिस्ट में, तो उसके लिए एक ऑप्शन मिलता है ऐड एडिशनल मेंबर। आप इस पर क्लिक करेंगे जिसमें मान लीजिए जो अभी राशन कार्ड किसी महिला के नाम से अप्लाई हो रहा है वो अपने हस्बैंड का नाम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, तो उन महिला का जो हस्बैंड का नाम होगा यहाँ पर आपको लिखना है। अब इनके हस्बैंड के फादर का जो नाम होगा यहाँ पर लिखना है। अब कई सारे केसेस होते हैं, जैसे कोई महिला का अगर मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो अपने बच्चे का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में यहाँ पर फुल नेम में आप जिनका भी नाम जोड़ना चाहते हैं उनका नाम दीजिएगा। और जिनका नाम जोड़ रहे हैं उनके पिता का जो नाम है आधार कार्ड पे उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद उनके जो मदर का नाम है वो देना है। ज़्यादातर केस में जैसे कोई महिला के नाम से अप्लाई करते हैं तो पहले उनके हस्बैंड का नाम जोड़िए, फिर अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे का भी नाम जोड़िए। तो ऐसे ऐड किया जाता है। फिर जिनका आप जोड़ रहे हैं ना उनका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। अब रिलेशन बताना है। रिलेशन में ध्यान रखिएगा काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अगर ब्रदर है, फादर इन लॉ है या आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड आप चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सन है, लड़का लड़की है तो उसके बारे में भी आप जानकारी को यहाँ पर आप चुन सकते हैं। फिर जिनको भी आप ऐड कर रहे हैं ना उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे। और यहाँ पर उनका फोटो, जिनका आप नाम जोड़ रहे हैं ना उनका फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर मैरिड करेंगे। अगर जिनका नाम जोड़ रहे हैं, जैसे अगर आप अपने बच्चे का जोड़ रहे हैं तो अनमैरिड होगा, यहाँ पर अनमैरिड करेंगे। अगर मैरिड करेंगे तो स्पाउस नेम में उनके जैसे पति पत्नी का जो नाम होगा आपको यहाँ पर देना है। जैसे अगर आप अपने पुरुष को जोड़ रहे हैं तो आपको स्पाउस नेम में आपको अपना नाम देना होगा। नीचे आएंगे तो उनका जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा और यहाँ पर कंसेंट देना होगा कि आपके मर्जी से यहाँ पर जो है आपका आधार यूज किया जा रहा है। अब उनका आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर अगर है तो दे दीजिएगा। नेशनलिटी में इंडियन रहेगा। उनका मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ओटीपी करेंगे और उनके नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे उनका क्या ऑक्यूपेशन है, जैसे जिनको ऐड कर रहे हैं, जैसे महिला का अगर हस्बैंड है तो वो क्या करते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। अगर फार्मर है, लेबर है, वो चीज़ें यहाँ पर आप बता देंगे। क्वालिफिकेशन उनका क्या है जिनको आप ऐड करते हैं वो आप बताएंगे। उनका एनुअल इनकम क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पर देना होगा। हालांकि यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हेड ऑफ फैमिली का इनकम की जानकारी आपको देना ही होगा। यहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का नंबर है तो आप दीजिए। अगर है बना हुआ तो दे दीजिए, नहीं तो इसको छोड़िएगा। पैन नंबर है उनका तो आप पेश कर जानकारी देंगे। फिर यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन में वही जानकारी, मनरेगा के बारे में पूछ रहा है, कोई बीमारी है तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, दिव्यांग है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं है तो इसको यहाँ से आप सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार जितने भी मेंबर होंगे ना उस सबको ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर क्या है ना कि आपके परिवार में अगर पहले से गैस का कनेक्शन है तो यहाँ पर आपको यस करना है और जो भी कंज्यूमर नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। गैस का कनेक्शन अगर आपके पास है तो किस कंपनी का है उसका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप सेलेक्ट करिएगा। नहीं तो नॉट अवेलेबल भी चुन सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एजेंसी का नाम चुनना है
और नंबर ऑफ गैस सिलेंडर कितने हैं, 1 2 3, वो आप बताएंगे। अब जिनके घर में अगर नहीं है तो आप नो करिएगा, है तो आप यस कर ये जानकारी आपको देने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे ना तो बैंक की डिटेल देना है। जैसे अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में है, सभी बैंक का नाम मिलेगा। जिस भी बैंक में आपका खाता है बैंक का नाम चुनेंगे। ब्रांच का जो नाम है आपको यहाँ पर चुनना है। साथ में अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड यहाँ पर देना है। फिर नीचे आएंगे, नॉमिनी का डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। नॉमिनी का जो डिटेल आप देना चाहते हैं ना, उनका पहले से राशन कार्ड बना है तो उनका RC नंबर यहाँ पर देना है। बाकी यहाँ पर जैसे ही आप RC नंबर देंगे तो यहाँ पर आधार से डेट, मोबाइल नंबर, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं, नहीं देना है तो नो कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर FPS मैपिंग, इसमें पूछता है कि भाई आपको जो राशन लेना है वो किस डीलर के पास से लेना है। यहाँ पर डीलर का जो नाम है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जहाँ से भी लेना है ना उस डीलर का जो नाम है इस प्रकार आपको सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर दूसरा भी राशन डीलर का अगर आप नाम देना चाहते हैं, वहाँ से आप राशन का उठाव करेंगे तो उसका भी जो नाम है यहाँ से आप चुन सकते हैं, जिसका भी आप देना चाहे आप बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर NFSA क्राइटेरिया में आपसे पूछता है कि आपके परिवार में पहले से कोई 4 व्हीलर तो नहीं है तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। आपके घर में कोई AC TV तो नहीं है। आपके जो घर है ना या जो प्लॉट है वो 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा तो नहीं है ये। और यहाँ पर पूछता है कि आपका जो घर है 1 कमरे का है और वो भी उसका जो वॉल है कांचा है तो वो बताना है। तो यहाँ तीनों में आप नो ही रहने दीजिएगा। फिर आपका एड्रेस के लिए जो एड्रेस प्रूफ है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। और सामूहिक फैमिली का फोटो यहाँ पर देंगे, जितने भी लोगों को राशन कार्ड में जोड़ रहे हैं ना उनका। उसके बाद यहाँ पर कोई अदर डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं जैसे आधार कार्ड, तो ई आधार को चुनकर यहाँ से आधार कार्ड को भी आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं कहूँगा कि जितने लोगों को आप नाम जोड़ते हैं ना सबका आधार कार्ड क्या करेंगे ना एक PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा और ज़्यादा बढ़िया होगा। अब मान लीजिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट को PDF बनाना है तो इसके लिए गूगल में कन्वर्ट JPG टू PDF लिखेंगे। ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलता है। सिलेक्ट JPG इमेज पर क्लिक करना है। सपोज करिए ये एक व्यक्ति का आधार कार्ड है, ये दूसरा का है, ये तीसरा का है, तो इस प्रकार सेलेक्ट कर यहाँ से ओपन कर यहाँ से कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। ये PDF बन गया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे ना, डाउनलोड का एक ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर मिल जाता है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, उसको यहाँ पर आप अपलोड कर सेव करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रीव्यू आता है। आपने जितने भी जानकारी दिया है उन सबको एक बार अच्छे से मिलान करें। इसका प्रिंट आप चाहे तो ले लीजिए। बाकी सब कुछ सही है तो सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करें। कुछ गलत है तो एडिट कर अभी सुधार करिए। जैसे सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। बाकी बताएगा भी कि एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अब यहाँ से गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे और स्टेटस में बताएगा अभी आपका स्टेटस जो पेंडिंग है वेरिफिकेशन स्टेज में। इसका स्टेटस आप इसी वेबसाइट पर आकर ट्रैक योर एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक कर जैसे आपको एक जो है RC नंबर मिला है उसको यहाँ पर डालकर सर्च करेंगे, या नहीं तो आप आधार के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। आधार नंबर डालकर सर्च करेंगे तो आपका स्टेटस दिखाएगा आपका आवेदन कहाँ गया है, किस स्टेज पर गया है, अगर रिजेक्ट होता है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है, ये सारा चीज़ें यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये आसान प्रक्रिया है जिस माध्यम से बिहार का जो राशन कार्ड है ऑनलाइन अब बनना शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आपको राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अभी वेबसाइट लाइव हुई है तो अभी थोड़ा सा परेशानी आपको देखने को मिल सकता है अप्लाई करने में या डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में, नए लोगों को नाम जोड़ने में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेबसाइट एक आध दिन बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपका और भी कोई डाउट रहता है या आप चाहते हैं नए लोगों का नाम कैसे जोड़े उसका वीडियो देखना, नाम को कैसे हटाना है उसका वीडियो देखना, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका भी अलग से एक वीडियो लाने का। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।